चलिए दोस्तों, मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस मानपुर गया के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ज्वार भाटा से संबंधित है। ऐसे हम पिछले वीडियो जो दिए थे उसमें जो है ग्रहण के बारे में हम दिए थे। उसमें ग्रहण के बारे में था, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और चंद्र कलाएं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था वो। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल पर जा करके इससे पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर जो है इसको देखिएगा, ज्यादा बढ़िया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को और घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, ज्वार भाटा का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक बार देख लीजिए, बिल्कुल आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा। तो चलिए, कोशिश हम करेंगे कि आपको जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटे। तो चलिए, पहले लिखा हुआ है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा कहते किसको हैं? तो देखिए, पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरीय जल का स्तर से ऊपर उठना, महासागरीय जल को अपने स्तर से ऊपर उठना, ये कहलाता है ज्वार। क्या कहलाता है? ज्वार। और वही जब ऊपर गया या तो फिर जो है ऊपर गया तो उसको ज्वार कहते हैं। फिर क्या होता है, वही महासागरीय जल अपने स्तर से अगर नीचे गिरता है या नीचे उतरता है तो उसको कहते हैं भाटा। यानी ऊपर जब गया तो ज्वार और नीचे गया तो भाटा। अब देखिए, सामान्य दिन में जो है 2 बार महासागरीय जल जो है ऊपर उठता है या फिर नीचे गिरता है। सामान्यतः जो है, जो नॉर्मल दिन होता है उसमें 2 बार जो है महासागरीय जल दिन में प्रतिदिन जो है 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे आता है। ये सामान्य दिन कहने का मतलब ये कि अमावस्या नहीं हो, ना पूर्णिमा हो, ना और कोई विशेष दिन हो। जैसे विशेष दिन के मतलब जो है हम आगे आपको बताएंगे और जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है अगला जो है आगे हम किए हैं ज्वार भाटा के प्रकार। तो ज्वार भाटा जो है मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, यानी उच्च ज्वार यानी कि दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार। ठीक है, तो दीर्घ ज्वार जो है इसको कहते हैं उच्च ज्वार या पूर्ण ज्वार। ये क्वेश्चन है, पूर्ण ज्वार या दीर्घ ज्वार किसको कहते हैं? सॉरी, पूर्ण ज्वार या उच्च ज्वार जो है दीर्घ ज्वार को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये दीर्घ ज्वार क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में हो। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में हो। देखिए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में हो तो उस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यानी जिस दिन जो है तीनों एक सिध में हो, तो ये तीनों एक सिध में 2 ही दिन होता है। एक महीने में 2 ही दिन ऐसा दिन आता है जिस समय जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिध में होता है, और वो होता है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, उच्च ज्वार हमेशा जो है अमावस्या या पूर्णिमा को उत्पन्न होता है। तो एक क्वेश्चन है कि उच्च ज्वार जो है हमेशा कब जो है उत्पन्न होता है? तो ये जो है पूर्णिमा को होता है या फिर अमावस्या को होता है। अब देखिए, जैसे हम चित्र नीचे दिखाए हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में हो। देखिए, तीनों एक ही रेखा में। अब जो है ये भी हम आपको बताएं कि उच्च ज्वार जो है हमेशा अमावस्या या पूर्णिमा के दिन होता है। तो देखिए, एक चित्र बनाए हैं। पहले सूर्य है
उसके बाद बीच में पृथ्वी है और बगल में जो है चंद्रमा है। तो इस स्थिति को जो है एक ऐसा स्थिति है, ये जो है आता है पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा के दिन लगता है क्या, तो चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण के दिन जो है, जैसे आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो वही घटना यहाँ पे है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो ये जो होता है चंद्र ग्रहण कहलाता है। और ये चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन। अब देखिए क्या है कि एक सिद्ध में है, तो चंद्रमा जो है अपनी ओर खींच रहा है, जैसे ये पृथ्वी घूम रहा है और महासागरीय जल, इधर महासागरीय जल है, ठीक है। तो क्या है कि वो अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है। तो एक स्थिति जो है इस तरह का होता है, यानी फैलाव होता है। तो जो है बृहत ज्वार या उच्च ज्वार या पूर्ण ज्वार उत्पन्न होता है। ये हुआ अमावस्या पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन। अब देखिए यहाँ हम बताए हैं बृहत ज्वार भाटा, ये जो है अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन। देखिए हम आपको बताए पिछला वीडियो में कि सूर्य ग्रहण कहते हैं किसको, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह जो है हमेशा अमावस्या के होता है, ठीक है। तो ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, दोनों मिलकर जो है ये पृथ्वी को खींच रहा है अपनी ओर, दोनों मिल करके जो है अपनी ओर खींच रहा है। तो इस परिस्थिति में जो है बृहत ज्वार भाटा का निर्माण होता है। तो यहाँ हम बताएं चंद्र ग्रहण के दिन यानी पूर्णिमा के दिन, और यहाँ हम आपको बताएं अमावस्या यानी सूर्य ग्रहण के दिन जो है ये प्रक्रिया जो कि बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अब देखिए अब अगला है निम्न ज्वार, अगला जो है निम्न ज्वार भाटा जो है। अब देखिए इसमें क्या है, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से समकोणीय स्थिति, ये क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन है, समकोणीय स्थिति में आता है तब जो है निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, तब जो है निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। अब देखिए पहले हम आपको इतना समझाते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से समकोणीय स्थिति में हो, देखिए ये समकोण तरह से जो है समकोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा अपनी ओर खींचता है और सूर्य जो है अपनी ओर खींचता है। तो इस स्थिति में ऐसा होता है कि ये ना जो है ज्यादा चंद्रमा की ओर जाता है और न ही जो है ज्यादा सूर्य की ओर जाता है। इस स्थिति में ये जो है निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, यानी नहीं इधर ऊंचा उठ पाता है और नहीं इधर ऊंचा उठ पाता है, इसलिए जो है निम्न ज्वार का जो है निर्माण होता है। और यह जो है यह मतलब क्या, निम्न ज्वार दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष के मतलब आपको जानते होंगे, महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो दोनों पक्षों में सप्तमी और अष्टमी को ही ऐसा स्थिति आता है। कहने का मतलब ये दोनों पक्षों में सप्तमी और अष्टमी, तो देखिए सप्तमी यानी प्रथम पक्ष में 2 दिन और लास्ट वाला पक्ष में 2 दिन, यानी कहने का मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि महीने में जो है 4 बार जो है निम्न ज्वार का निर्माण होता है, जबकि सूर्य ग्रहण दीर्घ ज्वार जो है हमेशा अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बना सकता है कि निम्न ज्वार जो है महीने में कितने बार उत्पन्न हो सकता है। तो इस स्थिति में जो है आपका आंसर होगा 4, ठीक है। तो देखिए चित्र हम आपको समझाए हैं, तो चलिए इसको जो है सप्तमी अष्टमी, ये क्वेश्चन है, दोनों पक्षों में सप्तमी और अष्टमी के दिन जो है निम्न ज्वार का निर्माण होता है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, उसके बाद इसको मिटार करके थोड़ा सा और आगे है उसको करेंगे। तो चलिए, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरीय जलों का स्तर से ऊपर उठना या फिर अपने स्तर से नीचे गिरना या उतरना कहलाता है
ऊपर उठना वो ज्वार कहलाता है, और अपने स्तर से नीचे उतरना या गिरना ये भाटा कहलाता है। यह जो है दिन में 2 बार महासागरीय जल ऊपर उठता है। देखिए अभी हम बताए थे कि ये नॉर्मल दिन है, सामान्य दिन, वैसा दिन जिस दिन पूर्णिमा या अमावस्या या सप्तमी या अष्टमी नहीं हो, उस दिन की बात हम आपको बता रहे हैं कि उस दिन जो है 2 बार महासागरीय जल ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। ठीक है, अब देखिए ज्वार भाटा का प्रकार, पहला जो था दीर्घ ज्वार, तो इसे उच्च ज्वार या पूर्ण ज्वार कहते हैं। कहने का मतलब दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार या पूर्ण ज्वार ये सब एक ही है। ठीक है, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी जब एक सीध में, एक रेखा में हो तो उस दिन जो है बृहत ज्वार भाटा का उत्पन्न होता है, यानी बृहत ज्वार जो है उत्पन्न होता है। और यह बृहत ज्वार जो है हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो ये चंद्र ग्रहण कहलाएगा, और यह जो है पूर्णिमा के दिन होता है। तो इस दिन क्या होता है कि सूर्य अपनी ओर और चंद्रमा अपनी ओर जो है खींचता है पृथ्वी को, तो खींचने के क्रम में जो है इस तरह से खींचता है, तब जो है बृहत ज्वार का निर्माण होता है। उसी तरह से यहाँ है सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, इस कारण जो है बृहत ज्वार का निर्माण होता है। और यह जो है अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन, आपको पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिए निम्न ज्वार के बारे में हम लोग किए हैं, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक समकोणीय स्थिति में आ जाती है, समकोणीय स्थिति में आ जाता है, तब जो है निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। और यह जो है प्रत्येक पक्ष में सप्तमी और अष्टमी को ऐसा होता है। देखिए हम चित्र के द्वारा यहाँ समझाए हैं, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोणीय स्थिति में है। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा अपनी ओर खींचता है और सूर्य अपनी ओर पृथ्वी को खींचता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जल को खींचता है, तो इस स्थिति में जो है नहीं सूर्य की ओर और नहीं चंद्रमा की ओर ज्यादा उठ पाता है, इसलिए जो है निम्न ज्वार का निर्माण होता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणीय स्थिति में होगा तब किसका निर्माण होगा। ऑप्शन में रहेगा निम्न ज्वार, उच्च ज्वार, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से ऑप्शन आपको बना करके देगा, तो उस स्थिति में जो है आपको आंसर होगा निम्न ज्वार। ठीक है, और ये जो है पूछ सकता है कि किस दिन जो है उत्पन्न होता है, तो सप्तमी और अष्टमी प्रत्येक पक्ष में, महीने में पूछ देगा तो 4 बार, है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आने वाला है, तो थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे और उसके बाद इसको मिटा कर तुरंत जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है जैसे ज्वार भाटा, यह क्या कारण है कि ज्वार भाटा जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए ज्वार भाटा जो है उत्पन्न होने का कारण, तो देखिए इसमें जो है पहला कारण है सूर्य का आकर्षण बल। सूर्य का आकर्षण बल के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, और चंद्रमा का आकर्षण बल। ठीक है, 3 कारण है, सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का प्रतिकर्षण या अपकेंद्रीय बल। ये दोनों में से कुछ भी रह सकता है। आपको क्वेश्चन कैसे देगा, तो देखिए हम आपको बताते हैं। रहेगा क्वेश्चन कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने के लिए क्या कारण नहीं है। ऑप्शन रहेगा सूर्य का आकर्षण या चंद्रमा का आकर्षण, या फिर ये इतना दे देगा, या फिर इसके साथ ही दे देगा, या तीसरा ऑप्शन रहेगा सूर्य का प्रतिकर्षण या फिर पृथ्वी का प्रतिकर्षण, या फिर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तीसरा ऑप्शन में ये या तो ये कोई भी रहेगा, और लास्ट ऑप्शन रहेगा कि सूर्य का प्रतिकर्षण बल, या फिर कुछ भी दे सकता है, या इनमें से कोई नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है सावधानी पूर्वक दे पाइएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
यानी सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा के का आकर्षण बल और पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल या अपकेंद्रीय बल के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए ज्वार भाटा से संबंधित जो है खास खास बात जो है हम आपको लिखे हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खास तथ्य में पहला जो हम लिखे हैं, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल, ज्वार उत्पादक बल, ठीक है, सूर्य के उत्पादक यानी ज्वार उत्पादक बल का 2 गुना, क्वेश्चन है। यानी कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के ज्वार उत्पादक बल का 2 गुना होता है। कहने का मतलब ये कि चंद्रमा का जो है ज्वार उत्पादक बल यानी ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये कि जैसे आपको लग रहा होगा कि सूर्य जो है काफी बड़ा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है ज्वार उत्पादक बल कार्य करता है। कौन? तो चंद्रमा। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की तुलना में अधिक निकट होता है। चंद्रमा जो है सूर्य की तुलना में काफी निकट होता है और यही कारण है कि ज्वार उत्पादक बल जो है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल जो है सूर्य के ज्वार उत्पादक बल का 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 2 गुना होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार या फिर 12 घंटा 26 मिनट के बाद भाटा आता है। कहने का मतलब ये कि अगर एक भाटा आया अभी वर्तमान, तो फिर जो है 12 घंटा 26 मिनट के बाद दोबारा भाटा आएगा, या फिर 12 घंटा 26 मिनट के अभी अगर ज्वार आया है तो 12 घंटा 26 मिनट के बाद फिर जो है दोबारा ज्वार आएगा। कहने का मतलब ये कि ज्वार हो या भाटा हो, एक ज्वार से दूसरे ज्वार या एक भाटा से दूसरे भाटा तक जो है यानी कि आने में समय जो लगता है 12 घंटा 26 मिनट का। ठीक है, अब देखिए ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट, जैसे मान लीजिए ज्वार आया, ठीक है, अभी ज्वार आया तो उसके 6 घंटा 13 मिनट के बाद जो है फिर भाटा आएगा। अब मान लीजिए कि भाटा आ गया अभी, तब भाटा आ गया तो भाटा के फिर जो है 6 घंटा 13 मिनट के बाद जो है ज्वार आएगा। कहने का मतलब ये कि इस तरह से घूमते रहता है। जैसे मान लिया जाए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और इस तरह से रहता है। मान लिया जाए यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3 और यहां से 4, इस तरह से मान लिया जाए घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, सब जो है सब अंतराल जो है 6 घंटा 13 मिनट का। देखिए 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा 13 मिनट। तो देखिए 6 6 12 6 18 6 24, ठीक है, 24 घंटा। ठीक है, और 13 चौके 52, यानी कि जो है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो है, यानी कि दैनिक ज्वार भाटा जो होता है यानी दिन भर का समयांतर जो होता है वो 24 घंटा 52 मिनट का होता है। ठीक है, यानी कि 24 हो गया और 13 चौके 52। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इस टाइम जो है अगर ज्वार आया तब जो है 6 घंटा 13 मिनट के बाद यहाँ भाटा आएगा। ठीक है, फिर अगर यहाँ भाटा आया तो भाटा के जो है 6 घंटा 13 मिनट के बाद जो है फिर ज्वार आएगा। फिर ज्वार के बाद 6 घंटा 12 मिनट के बाद भाटा। अब मान लिया जाए कि यहाँ ज्वार आया, तो ज्वार आया तभी तो भाटा आएगा, फिर ज्वार कहाँ आएगा? यहाँ। तो फिर जो ज्वार आएगा वो कितना देरी के बाद? तो 6 घंटा 6 12 घंटा और 13 मिनट और 13 26 मिनट। यानी कि कहने का मतलब कि एक ज्वार से दूसरे ज्वार तक आने में, यानी कि पहला ज्वार से दूसरा ज्वार उत्पन्न होने में समय जो लगता है वो 12 घंटा 26 मिनट का, जो कि यहाँ हम बता चुके हैं 12 घंटा 26 मिनट। या फिर मान लीजिए यहाँ भाटा आया तो एक भाटा से दूसरे भाटा आने में दोबारा जो समय लगेगा वो यही लगेगा 12 घंटा 26 मिनट। ठीक है, तो ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद जो है भाटा आता है। या फिर
भाटा के 6 घंटा 13 मिनट के बाद ज्वार आता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, 2 बार प्रतिदिन जो है सामान्यतः जो है, यानी कि सप्तमी, अष्टमी या पूर्णिमा, अमावस्या नहीं भी रहेगा तो भी जो है प्रतिदिन जो है 2 बार ये ज्वार भाटा आता है। और एक बार जो है चंद्रमा के आकर्षण से, ठीक है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, जबकि दूसरा बार जो है पृथ्वी के प्रतिकर्षण या अपकेंद्रीय बल से। जैसे प्रतिदिन ज्वार आता है, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। और रहेगा कि किसके कारण, तो चंद्रमा के आकर्षण के कारण या फिर पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण, या अगला ऑप्शन रहेगा कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, कि ऑप्शन डी में रहेगा कि इनमें से सभी के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के कारण। इस तरह से आपका ऑप्शन जो है बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा। तो देखिए क्या बात है कि सामान्यतः जो है प्रतिदिन 2 बार ही जो है ये ज्वार भाटा आता है। लेकिन इंग्लैंड का एक जगह है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित है साउथहैम्पटन एक जगह है। क्वेश्चन है साउथहैम्पटन, ठीक है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। ये क्वेश्चन है, यानी कि सामान्यतः जो है प्रतिदिन 2 बार ही जो है ज्वार भाटा आता है। लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन एक जगह है, वहां जो है प्रतिदिन ज्वार जो है 4 बार आता है। अब देखिए 4 बार कैसे कैसे आता है। 2 बार ज्वार जो है आता है इंग्लिश चैनल से होकर, 2 बार जो है ज्वार आता है इंग्लिश चैनल से होकर, और 2 बार जो है ज्वार जो आता है उत्तरी सागर से होकर। और ये दोनों जो है यानी चारों जो है विभिन्न अंतरालों के बाद पहुंचता है। जैसे पहुंचने का ये समय अंतराल अलग अलग रहता है ना, उसी तरह से जो है इसका समय अंतराल है के बाद जो है विभिन्न अंतरालों के बाद जो है ये पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा जगह है जहां जो है ज्वार भाटा 24 घंटों में, यानी कि कितने 4 बार आता है, तो वो जगह का नाम है साउथहैम्पटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत का संबंध, ये क्वेश्चन है। प्रगामी तरंग सिद्धांत का संबंध किससे है, तो ज्वार भाटा से। या फिर किसका व्याख्या करता है, तो ज्वार भाटा का। ठीक है, अब देखिए प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जो किया था विलियम वेवेल किया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत जो था उसका संबंध जो है ज्वार भाटा से है, और इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो विलियम वेवेल ने किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखे हैं वो है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय का अंतर। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय का अंतर जो होता है, यानी कि दिन के दिन जो है, यानी कि समय का अंतर। जैसे मान लीजिए आज दिन में आया है, तो अगला बार जो है दिन में कब आएगा, तो वही जो है अंतर होता है 24 घंटा 52 मिनट का। ठीक है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय का अंतर जो होता है 24 घंटा 52 मिनट का होता है। अब देखिए आगे हम आपको लिखे हैं लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। कहने का मतलब ये, जैसे सामान्य ज्वार जो दो बार आता है, ठीक है, और लघु ज्वार जो हम आपको करवाए थे, लघु ज्वार या निम्न ज्वार। ठीक है, लघु ज्वार में जो है सामान्य ज्वार से, जैसे जो रोज आता है उससे 20% जो है नीचे ही रहता है, उससे जो है 20% नीचे ही होता है वो ज्वार, यानी निम्न ज्वार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो सूर्य का आकर्षण बल, फिर चंद्रमा के आकर्षण बल, या फिर पृथ्वी के प्रतिकर्षण या अपकेंद्रीय बल के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ खास तथ्य जो है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल जो है सूर्य के ज्वार उत्पादक बल का 2 गुना होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के तुलना में चंद्रमा जो है काफी निकट होता है। सूर्य के तुलना में चंद्रमा जो है पृथ्वी से काफी निकट होता है, और यही कारण है कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के ज्वार उत्पादक बल का
2 गुना होता है। अब देखिए अगला जो है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार या फिर 12 घंटा 26 मिनट के बाद भाटा आता है, या फिर ज्वार से भाटा के बीच जो है समय का अंतर होता है वो होता है 6 घंटा 13 मिनट, या फिर भाटा और ज्वार के मध्य जो है समय का अंतर होता है तो वो 6 घंटा 13 मिनट होता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार जो है चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरा बार जो है पृथ्वी के प्रतिकर्षण या फिर अपकेंद्रीय बल के कारण। अब देखिए सामान्यतः जो है प्रतिदिन 2 बार ही ज्वार भाटा आता है, लेकिन एक इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित एक जगह है साउथहैम्पटन, वहां जो है प्रतिदिन 4 बार जो है ज्वार भाटा आता है। उसमें जो है 2 बार जो है इंग्लिश चैनल से होकर आता है और 2 बार जो है आपका उत्तरी सागर से होकर आता है, और वह जो है विभिन्न अंतरालों के बाद जो है वहां पहुंचता है कहाँ, तो साउथहैम्पटन में, और 4 बार पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए अगला हम किए हैं प्रगामी तरंग सिद्धांत का संबंध, या फिर जो है ये सिद्धांत किसका व्याख्या करता है, तो इसका आंसर होता है ज्वार भाटा का। ठीक है, और इस तरंग का प्रतिपादन जो किया था वो विलियम बेवेल ने किया था, और दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो है समय अंतराल जो होता है 24 घंटा 52 मिनट का होता है। लघु ज्वर में सामान्य ज्वर से 20% नीचे या नीचा ज्वार आता है। तो देखिए हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कृपया अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें, लाइक। और देखिए इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन था हम आपको करवाएं, और मान लिया जाए कि ये टॉपिक आप देखें और इससे पहले अगर ग्रहण का टॉपिक नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, तभी जो है इसको देखे होंगे आपको तो संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।